भी अपनी दोनों लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं इस डायरेक्टिंग इंडस्ट्री में। सो नाउ मैं बुलाना चाहूँगी हमारे एक और लीडर हमारे बीच में जो है बहुत कम समय में राइट अभी आए और इतने जल्दी मैं बात करूँगी डायरेक्ट सेलिंग में इतने जल्दी अपना नाम बना लिया। मैं बात करूँ तो आइडेंटिटी अपनी इतनी बनाई उन्होंने इतने कम समय में और इतने कम समय में वो जानी जाती है। आज लोगों को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी फीमेल्स को एम्पावर कर रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे बात करें वो फेस टू फेस है, चाहे फील्ड में हो, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो। आई थिंक सोशल मीडिया में पूरी आग लगाई हुई है उन्होंने और हम सभी जानते हैं और आज वो अपनी फेस वैल्यू से बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। तो मैं आप सभी लोगों की तालियों के बीच में जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगी हमारी आपने इतने कम समय में इतना नाम जो है और लोगों को सक्सेस करने का जितनी भी फीमेल्स को जो रास्ता दिखाया वो कैसे वो अपनी सक्सेस जर्नी प्लीज हम लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुडाइंसी क्या बात है। दिल वालों की दिल्ली से अगर आवाज ना आए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। ये बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूंगी एंड उसके बाद रेनू मैम थैंक यू वेरी मच। एक महिला होकर दिल्ली जैसे शहर को संभालना आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कार्यभार है और जैसा कि उन्होंने बताया पिछले 3 साल से वो दिल्ली को संभाल रही हैं। जो अभी 3 साल को जाने कितने हमारे मंत्री बदल जाते हैं पर रेनू मैम अभी तक टिकी हुई हैं और बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से दिल्ली को संभाल रही हैं और थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो दिवस है इसमें कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा श्रेय है। हम लीडर्स जो भी हैं, कविता मैम मुझसे एग्री करेंगी, पल्लवी मैम एग्री करेंगी कि हम लीडर्स तभी काम कर पाते हैं अपने फील्ड में जब हमारा मैनेजमेंट हमारे पीछे से हमारा सपोर्ट करता है क्योंकि वो पिलर मैनेजमेंट क्योंकि हमारा इतना सशक्त है इसी कारण हम लीडर्स आज जो कुछ भी हैं आईएमसी मैनेजमेंट के कारण ही हैं और ऐसे ही जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जो लोग हमारी इस कंपनी को संभालते हैं उन्हीं के कारण आज हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। जूम मीटिंग डेली लगातार देना पूरे लॉकडाउन में हमारे सभी एरिया मैनेजर्स ने इतनी मेहनत की जाता है खासकर महिलाओं को जितने भी मेरी महिला एरिया मैनेजर्स हैं आईएमसी की। और उसके बाद आपने तो अभी सुना था कोहिनूर को मिसेस कोहिनूर कविता जी जो हैं जैसा कि इनकी स्टोरी में हमेशा बताया जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, सशक्त महिला का हाथ होता है राइट। और वो बखूबी प्रेम जी आज जो कोहिनूर ऑफ द ईयर बने और उसके बाद अब डीसीपी है, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट है कंपनी में जो कि बहुत ही सम्मानीय लेवल है कंपनी का। और प्रेम जी को मैं बहुत एडमायर करती हूँ और वन ऑफ द फेवरेट लीडर में से मेरे एक है प्रेम जी क्योंकि सिंपलिसिटी सादगी और वो सारी चीजें सादगी से भी इंसान आज इतने अच्छे लेवल पर पहुंचकर भी उन्होंने अपनी सादगी को नहीं छोड़ा है। यही प्रेम जी की खासियत है और एक बार प्रेम जी के लिए उनकी पूरी टीम जितनी आई उनके लिए जोरदार तालियां। कुणाल जी की टीम से भी यहाँ पे बहुत लोग कुणाल जी भी बहुत अच्छे लीडर हैं उनके लिए एक बार जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करते हैं नारी शक्ति दिवस की और एक नारी होने के नाते मैंने आईएमसी का चयन क्यों किया मैं आप लोगों को बहुत ही कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज का है। मेरी फैमिली में मैक्सिमम लोग कुछ दिल्ली पुलिस से हैं, कुछ आर्मी से हैं और मैं खुद आईपीएस की तैयारी कर रही थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पास आउट स्टूडेंट हूँ। जेएमसी जीसस एंड मेरी कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज में से माना जाता है जिसमें से नेहा धूपिया, प्रियंका गांधी ये सभी मेरे कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। तो और मैं पंजाबी बाग की रहने वाली हूँ। मेरा घर बिल्कुल ऑफिस के पीछे ही है पड़ोस में और मेरी मम्मी भी आ गई है इसी बात पे। तो ऐसा रहा कि बचपन से सिखाया गया था कि बेटा कुछ बड़ा करना है, देश की सेवा करनी है, पर ये नहीं पता था कि मात्र 1.5 लाख की नौकरी करनी है। उसका ये मतलब हुआ करता था। तो जब मैंने परखा कि इतना सब कुछ तो पढ़ लिया, टॉप के स्कूल से मैंने 12th कर लिया, कॉलेज भी कर लिया, उसके बाद मैं बैंगलोर गई
उसके बाद मैं अमेरिका भी गई, अर्जेंटीना में पढ़ने के लिए, आगे के लिए, पर मेरा मन नहीं लगा। अर्जेंटीना से आने के बाद एक दफ़ा मैं एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही थी और वहाँ मुझे एक IMC वाले मिले, तो उनका टारगेट था कि मैडम को IMC ज्वाइन कराना है और वो थे शिवकांत सर। और मैंने एक, वैसे तो हमारे शादी की बहुत सारी कहानियाँ IMC में बहुत फेमस हैं, कुछ मैं भी सुनती हूँ, तो उसमें से एक कहानी जो मेरी फेवरेट कहानी है, जो मैंने जयपुर में रिसेंटली सुनी थी, मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। तो एक एम्बेसडर स्टार आते हैं और कहते हैं मैम हमने आपकी स्टोरी सुनी है। मैंने कहा बताइए क्या सुना है? तो फिर कहते हैं मैम हमने सुना है कि आप सर से एयरपोर्ट पे मिले थे और सर आपको ना बिजनेस प्लान बता रहे थे और सर ने आपको पूरा नीचे से लेकर CP तक का बिजनेस प्लान बता दिया और आपने उसके बाद सर से सवाल किया कि सर ये सब तो ठीक है, आप कोई शॉर्टकट मेथड बताओ कि CP कैसे बन सकते हैं। और वो शॉर्टकट मेथड का सर ने बोला कि शादी कर लीजिए मुझसे। ऐसी कहानियां फेमस है IMC में, जो खुद सुनकर बहुत हंसी आती है। सो बिजनेस प्लान में देखिए लाइफ की प्लानिंग मेरी कैसी कर दी। और मैंने अपनी सारी पढ़ाई को उस वक्त कंप्लीट तो था ही, बट जो मेरा सिविल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन देना था मुझे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा फैसला था मेरे लिए कि इतना एजुकेशनल बैकग्राउंड छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग में आना, क्योंकि जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो आते नहीं हैं इस फील्ड में। आपको पता होगा प्रोस्पेक्टिंग में हम जब जाते हैं तो जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग के पास जाएंगे वो कहेंगे हमसे ना होगा, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये बातें हमसे मत करिए, राइट। तो मेरा आप समझ सकते हैं IMC की पावर। और कहीं ना कहीं सर हार नहीं मान रहे थे, क्योंकि मैंने करीबन 6-7 महीने इग्नोर किया था, बट वो क्या करते थे फ्लाइट में, उन्होंने कहाँ पे अपनी IMC की ओर आकर्षित किया, वो ये था, मैं ना खांसने लग गई फ्लाइट में अचानक से, तो उन्होंने कैंडी निकाली मैम ठीक है अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं नो प्रॉब्लम, बट आप खांसी हो रही है आप इसी कैंडी ले लीजिए, ये नहीं बताया कि मेरी ही कंपनी का माल है आगे ले लीजिए। तो उसमें सीरियसली कुछ ही मिनट बाद मेरा गला ठीक हो गया। मैंने कहा चीज़ में तो सर ये नाम बताएंगे कौन से केमिस्ट्री मिलेगा, तो फिर वो विस्तार से अपने प्रोडक्शन रेंज के बारे में बताने लगे। इसी प्रकार धीरे धीरे IMC को मैंने जाना, परखा, समझा और जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लिया कि अब करना है तो IMC ही करना है और शादी करनी है तो CP से ही करनी है और शादी के बाद CP बनाना है। तो शादी के सिर्फ आई थिंक 4 महीने बाद जब लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ हो गया था और हम फील्ड की प्लान कर थे, अब हम फील्ड वर्क करेंगे, साथ में हमें काम करना है। और उसी वक्त लॉकडाउन होना हुआ, पर जैसे ही ये नया लेवल्स उस वक्त आया था कि सीनियर CP, DCP, तो मैंने कहा कोहिनूर तो अभी प्रेम सर को रहने देते हैं, फिलहाल लॉकडाउन में हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा सीनियर CP बन जाते हैं। और लॉकडाउन में हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने कड़ी मेहनत करके हम सीनियर CP बन गए। और रही बात महिलाओं की कि उनको IMC में आना चाहिए, और उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई डिग्री चाहिए, आपको कोई पैसा चाहिए, आपको कोई भाषा आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन तथ्यों को, इन मिथ को नहीं मानती हूँ, राइट। आपको जो भी भाषा आती है, आप जिन शब्दों में भी कंफर्टेबल हैं, जिस वेशभूषा में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें आइए। आपकी जो अपनी पहचान है आप उसमें आइए। IMC में आप धीरे धीरे सब कुछ सीखती चली जाएंगी, आप सब कुछ सीखती चली जाएंगी और सिखाती चली जाएंगी। इस कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप खुद की तो पहचान बनाते हैं, आप पैसे कमाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप सम्मान कमाते हैं, जो बहुत कम समय में, चाहे मैंने इतनी सारी पढ़ाई की, अमेरिका से भी मैं पढ़कर आई, पर जो सम्मान IMC में आने के बाद मुझे मिला, शायद वो सम्मान अगर मैं किसी और फील्ड में भी होती तो कहीं ना कहीं किसी नेता के आगे सैल्यूट ही कर रही होती। पर आज वो दिन है जहाँ हजारों लाखों लोग मुझे सैल्यूट करते रहते हैं। सम्मान मुझे मिला है, इसका श्रेय जाहिर सी बात है IMC को जाता है। और एक और बात जो मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि प्रेम जी की स्टोरी में हुआ कि उनके पीछे एक सशक्त महिला का हाथ था, परंतु मेरे पीछे एक सशक्त पुरुष का हाथ था, जो सीनियर CP मिस्टर शिवकांत मिश्रा, जिनको आप सब जानते हैं। और मेरे इस कामयाबी के पीछे उन्हीं का हाथ रहा है। और आज
जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ वो शिवकांत जी की बदौलत ही है। और इसी प्रकार आप भी जितने पुरुष मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आप अपने घर की महिलाओं को, चाहे बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, माता हो, उनको सपोर्ट करें, उनको और सशक्त बनाएं। देखिए ताने क्या होता है ना, बाहर वालों से पहले घर वाले मारते हैं। तो अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उनको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करें। और जरूरी नहीं कि हर कोई सीपी से ही शादी करे, पर जैसा कि कविता मैम ने की, एक एसोसिएट से विवाह उनका पहले ही हो चुका था और आज वो कोहिनूर के नाम से जाने जाते हैं और टॉप 1 पे उनका पे आउट रहता है। और मैं रहस्य मैडम से पूछूंगी कि ये कैसा होता है आज। तो बहुत ज़रूरी है महिलाओं का भी, और कुछ महिलाएं जो फील्ड वर्क नहीं कर सकती, उनके लिए भी आज मैं एक जिम्मेदारी देना चाहती हूँ कि अगर आप फील्ड वर्क नहीं कर सकती, जो आपके घर के जो पुरुष हैं, लेकिन सशक्त महिला वही होती है, एक अच्छी गृहिणी वही होती है जो अपने परिवार का तो साथ देती हैं, ख्याल रखती हैं और खासकर अपने पति का ख्याल रखती हैं। देखिए फील्ड में जाने से पहले आप उनको मानसिक तनाव से दूर रख सकती हैं। वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा आपका, आपके हस्बैंड के लिए। अगर मानसिक तनाव से जिस दिन पुरुष फ्री हो गए ना, दुनिया की कोई ताकत उनको आपके सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। जिसमें आप माहिर हैं उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं और पुरुषों को जितना हो सके मानसिक तनाव से दूर रखें। और आप ही के सपनों के लिए वो लोग काम करते हैं फील्ड में और बहुत रिजेक्शंस झेलते हैं, क्योंकि मैंने भी फील्ड किया है। मैं जानती हूँ कि फील्ड में काम करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिलते हैं, मजाक बनता है आपका, आपको बेइज्जत भी किया जाता है, परंतु आपके हस्बैंड आपको घर आके वो चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि अगर उन्होंने बताया तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप कहेंगे छोड़ दो ये काम, तुम्हारे बस का नहीं। पर हमें एक महिला होने के नाते क्या करना है, आप ही के बस का है और आप ये कर लेंगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। राइट? जब आप अपने हस्बैंड पे विश्वास करेंगी ना, तो वो आपके सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कर गुजर सकते हैं। तो जो गृहिणी महिलाएं हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं, अगर आप फील्ड वर्क नहीं कर सकती हैं तो आप एटलीस्ट अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें और एक सशक्त नारी की पहचान बने। और अगर आप घर रहते रहते भी काम कर सकती हैं तो आप होम मीटिंग्स करें। आप महिलाओं से मिलती हैं, चाय पर बुलाएं, आईएमसी के बिस्किट रखें, आईएमसी की चाय पत्ती से चाय बनाएं। राइट? क्योंकि जब एक महिला बताती है ना दूसरी महिला को कुछ, तो वो ज़्यादा सुनती है। राइट? होता है ना। अब मान लीजिए मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मैम से पूछा आती कि मैम आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? क्योंकि अच्छा अच्छी लग रही है, हाँ बड़ी अच्छी लग रही है। तो अब क्या होगा कि मैम मुझे बताएंगी और मैं उस दुकान, उस मॉल पर जाऊंगी और वो घड़ी लूंगी। राइट? वो मुझे ये भी बताएंगे कि मैम मुझे इतने डिस्काउंट में मिला। वही चीज़ अगर आप करती हैं एक महिला के साथ कि ये चीज़ भाई ये साड़ी वहाँ सस्ते मिल रही है, डिस्काउंट में मिल रही है, तो वो महिला अगले दिन ही जाती है। राइट? तो एक महिला जब किसी को कोई भी चीज़ सजेस्ट करती है, एडवाइस देती है कि मेरा बच्चा इस चीज़ से ठीक हुआ है, आपका बच्चा भी हो सकता है, तो महिलाओं की जो एडवाइस है उनको हमेशा उच्च स्तर पे लिया जाता है, पहले लिया जाता है। राइट? तो आप होम मीटिंग्स कर सकती हैं, अपने स्तर से इस बिजनेस को कर सकती हैं और बड़ा और ज़्यादा बना सकती हैं। और किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो हम सब लीडर्स, आपकी इतनी सुंदर एरिया मैनेजर जिनको हम संतूर वाली मम्मा भी कहते हैं, वो हमेशा इतनी सशक्त रहती हैं, काम करती हैं, गुड़गांव से यहाँ दिल्ली ऑफिस आती हैं और ये बहुत बड़ी बात है, उनके लिए अकेली ट्रैवल करती हैं। तो जब वो कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ, पल्लवी जी कर सकती हैं, कविता जी कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकती? आज यही सवाल मैं आपके जहन में छोड़कर जाना चाहती हूँ कि जब हम कर सकते हैं, कि हम भी उसी समाज से घिरे हैं। राइट? हम भी वही ताने सुनते हैं, हम भी उसी माहौल में रहते हैं, उसके बावजूद जब हम कर पाए तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? राइट? हम तो फिर भी बेटर हैं, हम दिल्ली में हैं। महिलाओं को देखिए जो यूपी से, बिहार से हैं, जो अपनी घूंघट से बाहर नहीं आ पाती हैं और वो आज 50,000, 60,000, 1 लाख कमा रही हैं आईएमसी में। तो जब वो कर सकती हैं तो आप तो काफ़ी बेटर हैं उन सिचुएशंस में। राइट? तो आप भी कर सकती हैं और मुझे और आईएमसी को आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप कर सकती हैं। राइट? आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा कि आप कर सकती हैं। जिस दिन आपने स्वयं पर विश्वास कर लिया कि मैं कर सकती हूँ, दुनिया की कोई
ताकत आपको कमजोर नहीं बना सकती। तो हर नारी, मैं कहती भी हूँ, हर नारी अबला बेचारी नहीं होती है। ये आपको आज मानना पड़ेगा, हम अबला बेचारियां नहीं हैं, इसीलिए आज इस छत के नीचे एक साथ बैठे हैं, राइट? हम अबला बेचारियां नहीं हैं। तो आज नारी शक्ति दिवस है, तो इसी बात पे एक बार गुडाइंसी, वेरी गुड। मेरा ढेर सारा प्यार और मेरा साथ आप सबके साथ हमेशा बना रहेगा, और अपने अपने सपनों की ओर ऊंची उड़ान भरिए, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सोशल मीडिया के थ्रू मेरा नंबर भी अवेलेबल है, और कविता जी हैं, पल्लवी जी हैं, मैं बिल्कुल उनसे भी उम्मीद करती हूँ कि वो भी अपनी टीम को इसी प्रकार सपोर्ट करेंगी और करती भी होंगी। बस फर्क इतना है कि मैं आगे आके करती हूँ और वो लोग बैक स्टेप से करते हैं, परंतु आप कभी भी अगर हेल्प मांगे तो हम लोग पीछे कभी भी नहीं हटेंगे, हम हमेशा आपके लिए हैं, उपस्थित हैं। और ऑल द बेस्ट। सपने देखना कभी मत छोड़िएगा, कभी भी नहीं। सपने आपको देखते रहना है, तभी वो पूरे होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। और हम सभी ऑलरेडी जानते हैं कि जो मैम को आईएमसी में लेके आए हैं, राइट, और जो आज हमारे बीच में भी है, तो हम कैसे उनको भूल सकते हैं। मैं चाहूंगी कि हम जोरदार तालियां से स्वागत करेंगे हमारे सीनियर जॉब पुरुषों, इन दोनों ही अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट ना करें तो आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे महिला इस बिजनेस में है तो हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और अगर सर बिजनेस में है, कोई मेल पुरुष हमारा बिजनेस में है, तो महिला का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि ये दिवस जो है हमारा फैमिली बिजनेस भी है, आईएमसी बिजनेस, और सर यहाँ पे मौजूद है, तो मैं जरूर से चाहूंगी कि मैम और सर यहाँ पे हैं, और साथ ही साथ आज सर ही नहीं, आज मैम की फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूंगी कि एक बार उनको भी हम यहाँ पे जरूर लाएं, कि जो उनको सपोर्ट बाहर से भी मिल रहा है, और आज तक जो उनको मैम मैं चाहूंगी आप सभी लोग तो दोनों शब्द सर मैं आपसे सुनना भी चाहूंगी कि आप भी, कि मैम कैसे इस बिजनेस पे और आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम सभी जानना चाहते हैं। yes! जो कि कैसे कमाल कर रही है और काम कर रही है। सो दो शब्द सर आपसे, और मैं चाहूंगी कि दीपिका मैम की आज मदर भी यहाँ पे आई हुई है, दो शब्द वो भी यहाँ पे बोले। सर आपसे शुरुआत करते हैं। आज वैसे नारी शक्ति दिवस है, हमारा कोई काम नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट किया इस प्रोग्राम को लेकर के, और काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं कि इतनी यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी इतनी महिला शक्ति जो सामने नज़र आ रही है। बाकी दीपिका दी ने आपको सारी ट्रेनिंग दे ही दी है, हमारी बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई हैं। बाकी ऐसे कुछ नहीं, मेरा ही वो सपोर्ट है, मैंने ही, क्योंकि हम लोग 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, नेटवर्कर हैं, तो लोगों को रखना जानते हैं। मैंने तो एक ट्रक लिया था कि अगर ये एमसी में आ गई तो तहलका मचा सकती है, तो शाम दाम दंड भेज करके ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर एक लास्ट ऑप्शन चाहिए कि मैं ज्वाइनिंग कर ही नहीं रही थी, मैंने कहा शादी ही कर लेते हैं। मजबूरी में इनको आना ही पड़ेगा, तो इनको पहले मैंने एज ए ट्रेनर इनवाइट किया था कि आप एज ए ट्रेनर आईएमसी में आइए और आप ट्रेनिंग दीजिए। तो उन्होंने जैसे तैसे थोड़ा इंटरेस्ट लिया, और उसके बाद भी लोगों ने हमारी जोड़ी बना दी। और उसके बाद इनका काफ़ी, मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन में सीनियरशिप ही इनके ही कारण हुआ है मेन तो, क्योंकि आप मेरा मन था कि लॉकडाउन में भी फ्री रहते हैं, ऑटोमोटिव में बिजनेस चल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बहाने हैं सबके पास, कह भी नहीं सकते कि आप फील्ड में जाइए। पर इन्होंने कहा नहीं, हमें फेसबुक पे इन्होंने इतनी सारी, आप सबने देखा होगा, वीमेन एम्पावरमेंट सीरीज स्टार्ट की, जूम मीटिंग की बहुत सारी। अभी भी मेरे पास सारे चेयरमैन के फ़ोन आते हैं, मेरी मीटिंग कम मांगते हैं, मैडम की ज़्यादा मांगते हैं कि सर हमारी जितनी मीटिंग की महिलाएँ हैं वो उनसे सुनना चाहती हैं।
अभी प्रेम जी कोहिनूर हैं तो साथ साथ दूसरे भी सारे उनके बाजू में खड़े होंगे। तो हम सब लोग आपके साथ हैं और यहाँ पर बैठा हर एसोसिएट में गारंटी करता हूँ कि आने वाले आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में सीवी बन सकते हैं। 20 लाख का प्लान अभी तो 9 लाख में सिमट के रह गया है। तो 9 लाख आप अगर 2 महीने में भी 1 लाख खड़ी करते हैं तो 1.5 साल में आप सीवी बन सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगी कि आप सुनना चाहते हैं मैम की? Yes. तो मैम आप कैसा फील कर रही हैं आज की आज दीक्षिका जी मैम आज इस लेवल पे हैं और इतने लोग उनको एडमायर करते हैं और प्यार करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? सबों को गुडाम से गुडाम सी। आप लोगों के साथ मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहती हूँ आज महिला दिवस है, महिलाओं को देख के तो मेरा उमंग और थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज और अच्छा बिजनेस है। मैंने भी पहले सोची थी कि क्या है, अजीब सा लगता है मुझे तो, लेकिन धीरे धीरे मैं भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ तो मुझे पता चला कि वाकई में बहुत अच्छा चीज़ है। जो नहीं जानते उन लोग को बोलते ही ऐसे, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ, मेरे जो पीछे हैं लेडीज सब और मैं ज़्यादा लड़कियों के साथ ही रहती हूँ, इसलिए मैं उनको समझाती हूँ कि ये बिजनेस अच्छी है, ये प्रोडक्ट यूज करिए, पहले देखिए अच्छा लगता है। और बाकी आप लोगों से मिलके आज मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। बस जोरदार तालियां। राइट, सो मैम से हमने बहुत कुछ सुना।